नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद और फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। इस अंक में बात करेंगे हम LIC की बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी पर, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन बीमा पर, जिसका नाम है जीवन उमंग। जीवन में उमंग भरने देने वाली नाम के अनुसार यह पॉलिसी किस आयु के व्यक्ति और कौन कौन ले सकते हैं, इसमें हम बात करें तो 90 दिन के बच्चे से लेकर के 55 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और इसमें यह पॉलिसी उसको जीवन भर रिस्क कवर के साथ ही मरणोपरांत डेथ क्लेम और 100 वर्ष की आयु तक पेंशन प्रदान करती है। तो जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण लाभ है वो मैं समझता हूँ पेंशन है। सारी ज़िंदगी व्यक्ति परिवार के लिए कमाता है, बच्चों के लिए कमाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है और पाया गया है कि वृद्धावस्था में वह कमाने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था में खुद पैसे के लिए बड़ा परेशान रहता है। या तो उसे बड़ी उम्र में काम करना पड़ता है और या फिर वो किसी न किसी पर आधारित रहता है। तो ये पॉलिसी उसको जीवन की आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करती है, रिस्क कवर भी प्रदान करती है और 100 वर्ष के बाद भी अगर व्यक्ति जीता है तो उसे वो मैच्योरिटी भी प्रदान करती है। और यदि बीमा धारक की मृत्यु बीच में हो जाती है तो उसे मरणोपरांत डेथ क्लेम मिलता है, जो नॉमिनी के को दिया जाता है और उसकी लाइफ के लिए वह काम आता है। यानी कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी LIC की जो उक्ति है उसको यह चरितार्थ करती हुई पॉलिसी है। और भी पॉलिसी हैं जो उसको चरितार्थ करती हैं। मित्रों, इसमें लोन व सरेंडर दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। पॉलिसी चलने के 2 वर्ष बाद बीमा धारक चाहे तो इसमें लोन ले सकता है अथवा सरेंडर भी कर सकता है, लेकिन हमेशा हम बताते हैं कि सरेंडर करने की स्थिति में जो है इसमें बीमा धारक को हमेशा नुकसान होता है, इसलिए सरेंडर नहीं करना चाहिए। यदि बहुत ही आवश्यक हो तो उसमें लोन ले लेना चाहिए और उसे समय से चुकाकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और यदि किसी कारण से बीमा धारक उस पॉलिसी को 2 वर्ष के बाद में नहीं चला पा रहा है तो और फिर बाद में उसे चलाना चाहता है तो इसमें 5 साल के अंदर वो इसे रिन्यू भी करा सकता है और इसका पुनर्संचालन कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी कारण से 5 साल, 6 साल, 10 साल चलने के बाद और पॉलिसी आगे नहीं चलाई जाती है तो पॉलिसी पेड अप वैल्यू में आ जाती है और पॉलिसी बेकार नहीं जाती, घटे हुए सम एश्योर्ड के। यदि उसका जो पैसा है 3 लाख, 2 लाख से अधिक जमा हो चुका है तो उसे उस पॉलिसी के 2 लाख के सम एश्योर्ड के अनुसार या जितना जमा है 2-3 लाख उसके सम एश्योर्ड के हिसाब से उसे बीमा लाभ दिया जाता है। उसमें पेंशन भी हो गई, उसमें नॉमिनी भी हो गया, उसमें सारी जो सुविधाएं मिलती हैं वो उसके अनुसार उसे प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं मित्रों इसके टर्म की। 55 वर्ष का व्यक्ति इसे 15 साल के लिए ले सकता है और 50 वर्ष का व्यक्ति 20 साल के लिए, 25 वर्ष का व्यक्ति 45 साल के लिए और 30 साल का व्यक्ति 40 साल के लिए। यानी कि 70 वर्ष की आयु अधिकतम आयु है जो इसकी PPT पूरी हमें करनी होती है। 70 वर्ष तक उनकी किस्तें पूरी हो जानी चाहिए और उसके बाद जैसे ही किस्तें पूरी होती है उसके बाद में बीमा धारक को उसके बीमा धन के अनुसार, जो बीमा धन है उसके अनुसार उसको पेंशन शुरू होती है, जो बीमा धारक की 100 वर्ष की आयु तक उसे प्रदान की जाती है। इसमें बीमा लेने की न्यूनतम जो बीमा धनराशि है वो 2 लाख रुपए रखी गई है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अधिकतम के लिए मित्रों उसकी आय पर निर्भर करता है। यदि उस व्यक्ति की आय बहुत अधिक है, वो जितना लेना चाहे वो इस बीमा धन के लिए इसको ले सकता है। प्रीमियम मोड इसमें प्रीमियम बीमा धारक मासिक
तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक रूप से प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। इस पॉलिसी में अतिरिक्त राइडर्स भी उपलब्ध हैं। अतिरिक्त राइडर्स उसे कहते हैं जो बीमा योजना के अतिरिक्त कुछ राइडर योजनाएं होती हैं जो कुछ अधिक शुल्क देकर उन्हें खरीदा जा सकता है। इसमें 4 प्रकार के राइडर्स उपलब्ध हैं। एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी राइडर। एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी राइडर यानी कि एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाती है तो उसको एक स्पेशल सम एश्योर्ड अलग से दिया जाता है। डिसेबिलिटी जिसमें व्यक्ति की अपंगता से संबंध रखता है, अगर व्यक्ति की अपंगता है तो भी उसमें LIC कुछ उसमें सुविधा प्रदान करती है। और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, अगर एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर अलग से लिया हुआ है, इन दोनों में से एक राइडर दिया जाता है और एक्सीडेंट राइडर में अलग से एक एक्सीडेंटल राइडर दिया जाता है। क्रिटिकल इलनेस 15 तरह की गंभीर बीमारियों के लिए LIC एक मुश्त पैसा प्रदान करती है जिसे क्रिटिकल इलनेस राइडर कहते हैं। जिस व्यक्ति ने 5 लाख का बीमा लिया है उसे क्रिटिकल बीमारी हो जाने पर, जिसमें हार्ट अटैक जैसी और हार्ट अटैक आदि जैसी गंभीर बीमारियां हैं, लकवा मार जाना, इस तरह की बीमारियां हैं, लेकिन इसका पेमेंट केवल एक बार किया जाता है। इसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण राइडर है वो है पेमेंट वाइवर बेनिफिट राइडर, PWB राइडर इसे कहते हैं। और यह अगर बीमा कम आयु के बच्चे के लिए लिया गया है, यानी कि 90 दिन से और 18 साल का जो बालक है उसके लिए अगर ये बीमा लिया गया है तो उसके लिए PWD राइडर की सुविधा है जो उसका रिस्क कवर करती है। अब बात करें बच्चे की रिस्क कवर की, तो बच्चे की मिनिमम रिस्क कवर की आयु वैसे 8 वर्ष है जो LIC की सभी पॉलिसियों में लागू होती है और इसमें भी उसी तरह से है। किंतु यदि बच्चा जिसके नाम से पॉलिसी ली गई है वो 8 वर्ष का है तो पॉलिसी लेने के तुरंत बाद ही उसका रिस्क कवर शुरू हो जाता है, अथवा यदि 5 साल का है तो 2 वर्ष बाद यानी कि 7 वर्ष का होने पर, यदि बच्चे की 90 दिन की आयु में ही उसका पॉलिसी लिया गया है तो 2 वर्ष बाद यानी कि 2 वर्ष 3 माह के बाद यह बीमा रिस्क कवर शुरू हो जाता है। और बच्चे की पॉलिसी लेने में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि बच्चे की पॉलिसी ली गई है और उसमें प्रीमियम वाइवर राइडर लिया गया है, प्रीमियम बेनिफिट राइडर लिया गया है, तो उसमें यह और उसके गाइडेंस को जो किस्त भरते हैं उनके साथ कुछ होनी अनहोनी हो जाती है और वे किस्त नहीं रहते या किस्त देने की हालत में नहीं रहते हैं, तो उन किस्तों को LIC भरती है, उनका भुगतान LIC करती है। इसके अलावा जितना बीमा धन का बीमा कराया गया है, जितना समय शोध रखा गया है, उसका 10% प्रति वर्ष बीमा धारक को दिया जाता है ताकि उसकी परवरिश हो सके। और एक तरफ किस्तें बंद हो जाती हैं जो LIC खुद भरती है, दूसरी तरफ 10% उसे मिलता है जो उसकी PPT तक दिया जाता है और अवधि पूरी होने के बाद उसको पेंशन शुरू हो जाती है। इस तरह से अगर बीमा यह छोटे बच्चे को लेकर किया गया है तो बहुत ही अधिक बेनिफिशियल होता है। वैसे तो हर उम्र के लिए ये बेनिफिशियल है और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो एक जो सबसे अलग करती है वो यह भी है कि यह पॉलिसी अगर 2 लाख से अधिक पैसा जमा होने के बाद किसी कारण से बंद हो जाती है और बीमा धारक उसे नहीं चलाया जाता है तो इस घटे हुए सम एश्योर्ड पे इसके सारे लाभ उसको मिलते हैं। और इन बिटवीन यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को उसका बीमा डेथ क्लेम दिया जाता है और डेथ क्लेम के साथ इसके अलावा जो बोनस है, बोनस भी दिया जाता है। बोनस उसके पॉलिसी के चलने पर निर्भर करता है। यदि पॉलिसी 1 वर्ष चली है तो 1 वर्ष के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। पॉलिसी यदि
10 वर्ष चली है तो 10 वर्ष के हिसाब से, और यदि पॉलिसी 15 वर्ष से अधिक चली है तो उसे फाइनल एडिशनल बोनस भी दिया जाता है। मित्रों, इस तरह से ये पॉलिसी बहुत ही लाभदायक पॉलिसी है। 100 वर्ष की आयु तक हमें पेंशन प्रदान करती है, इसके बाद में मैच्योरिटी भी प्रदान करती है। अगर बीमा धारक का जीवन 100 वर्ष के बाद भी रहता है तो उसे 100 वर्ष का हो जाने पर पेंशन बंद कर दी हो जाती है और उसके बाद उसे उसकी मैच्योरिटी प्रदान कर दी जाती है। और 100 वर्ष का होने के बाद अंदाज़ा लगाइए कि उसका फाइनल एडिशनल बोनस और बोनस मिलके काफ़ी बड़ी राशि हो जाती है। तो मित्रों, ये थी LIC की जीवन उमंग पॉलिसी। अगली वीडियो में इसका उदाहरण सहित मैं आपको विवरण दूंगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यह पॉलिसी कितनी बेनिफिशियल है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपको लाभ प्रदान करती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह पॉलिसी पसंद आई होगी। मित्रों, इसका आप लाभ उठाएं और अपने मित्रों को, अन्य परिचितों को इसे शेयर करें, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह की वीडियो और बनाते हैं। धन्यवाद मित्रों।